नमस्कार साथियों। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का एक बेहद महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पिछली क्लास कौन कौन सी कवर की उसे एक बार देख लेंगे। हमने प्री हिस्ट्री से स्टार्ट किया था जिसमें पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, स्टोन एज, इन सबको देखा था, जिसका मोटा मोटा टाइम पीरियड जो था 25 लाख बीसी टू 1500 बीसी था। उसके बाद हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड था 2500 बीसी टू 1500 बीसी। इसको हमने देखा था, काफी अच्छे से सारे पॉइंट्स को देखा था, फैक्ट को देखा था, जो एग्जाम में पूछे गए उनको भी कवर किया था। और उसके बाद हमने देखा वैदिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड था 1500 बीसी टू 1000 बीसी। देन आफ्टर हमने लेटर वैदिक पीरियड को देखा, उसका टाइम पीरियड था 1000 बीसी टू 600 बीसी। उसके बाद हमने जो पिछली जो क्लास की थी उसमें जो लेटर वैदिक पीरियड के जो वैदिक पीरियड के जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देखा। लेटर वैदिक पीरियड को पूरा कवर कर लिया था, कुछ भी अब नहीं छूटा है। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बुद्ध और जैनिज्म, तो उनके बारे में देखेंगे। अब ये टाइम पीरियड आ जाता है 600 बीसी ऑनवर्ड, मतलब 600 बीसी के बाद का, जो कि एक धार्मिक एरा कह सकते हैं, रिलीजियस एरा है, जिसमें हम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज्म के बारे में, महावीर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब वैदिक काल में कर्मकांड, यज्ञ और सामाजिक असमानता बढ़ने लगी, तब भारत की धरती पर दो ऐसे महान धर्मों का उदय हुआ जिन्होंने पूरी भारतीय संस्कृति, राजनीति और दर्शन को बदल के रख दिया। एक तरफ महात्मा बुद्ध थे तो दूसरी तरफ भगवान महावीर। आज की क्लास में हम जानेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म की उत्पत्ति, इनके संस्थापक कौन थे, मुख्य सिद्धांत क्या थे इनके, तथा वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे महत्वपूर्ण तथ्य को। सो हेलो एवरीवन, राज यस वेलकम यू ऑल। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि बौद्ध एवं जैन धर्म के उद्भव के क्या कारण थे कि इनकी उत्पत्ति हुई। तो हम जो पिछली क्लास किए उनको माइंड में रखना और उसको रखते हुए, उसको रिवाइज करते हुए इस क्लास को कनेक्ट करना। तो जो सबसे पहला जो कारण था बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव का, वो था, नोट करिए, वो था वर्ण व्यवस्था का कठोर होना। जब उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे थे तो उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कि समाज जो है ना 4 वर्णों में बट गया था। किसमें? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण आ चुके थे। शुरुआत में जब अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे तो शुरुआत में क्या था कि वर्णों का जो आधार था वो कर्म था, यानी कर्मों के आधार पर जो वर्णों का डिफिनेशन होता था, यानी व्यक्ति अपने काम के अनुसार वर्ण बदल सकता था। लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था जो है ना वो जन्म आधारित बन गई। कब? लेटर वैदिक पीरियड आते आते, अर्थात ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो ब्राह्मण कहलाएगा, शूद्र के घर में जन्म लिया तो वो शूद्र कहलाएगा। इससे समाज में असमानता बढ़ गई, जिससे लोग दूसरे धर्म की दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। कहा जाता है कि इसमें इस सबसे महत्वपूर्ण कारण था बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव का। दूसरा क्या कारण था? बहुत सारे कारण थे, उनको देखेंगे। दूसरा कारण था ऊंच नीच और भेदभाव। ऊंचे वर्णों को अधिक अधिकार और सम्मान मिलता था, जैसे ब्राह्मण, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। निम्न वर्णों के लोगों को क्या होता था? उन निम्न वर्ग के लोगों के साथ शिक्षा का अधिकार नहीं था, धार्मिक कार्यों में भाग नहीं ले सकते थे, कठोर दंड था, सामाजिक भेदभाव था, जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस अन्याय से समाज में असंतोष बढ़ने लगा। इससे लोग त्रास होके दूसरे रास्ते ढूंढने लगे, दूसरे धर्म का की तरफ देखने लगे, जिससे बौद्ध एवं जैन धर्म का उद्भव हुआ। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे और क्या कारण था। तीसरा कारण था ब्राह्मणों का धार्मिक प्रभुत्व। ब्राह्मणों ने ना धर्म पर अपना नियंत्रण बना लिया था। वे जटिल यज्ञ करवाते थे, कर्मकांड और संस्कृत मंत्रों को जरूरी बताते थे, जो सिर्फ ब्राह्मण जानते थे। साधारण जनता जो थी, मतलब जो कॉमन पीपल था ना उस समय का, उनको ना कर्म कांडों की समझ नहीं थी, कैसे पूजा पाठ होती है, कैसे मंत्रों को पढ़ा जाता है, वो उसकी समझ नहीं थी। और जो ब्राह्मण लोग थे उनको केवल समझ थी। यज्ञों में बहुत धन खर्च होता था, जाहिर सी बात है, जब यज्ञ करवाओगे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, तो इसमें क्या होता था कि बहुत धन खर्च हो जाता था। अच्छा, पशु बलि भी दी जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी, आज भी कई गांव में बलि दी जाती है। ठीक है, लोग सरल और सस्ता धर्म चाहते थे, जिससे
बुद्ध और जैन धर्म का उद्भव हुआ, उसमें भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है ब्राह्मणों का धार्मिक उत्प्रभुत्व। नोट करते हुए चलेंगे। अगला क्या कारण था? चौथा कारण, क्षत्रियों का विरोध। जो क्षत्रिय वर्ग थे, जो क्षत्रिय राजा और शासक ब्राह्मणों की बढ़ती शक्ति से संतुष्ट नहीं थे। मतलब जो ब्राह्मण थे ना, इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे, उनकी जो थी शासक प्रणाली थी, उससे राजा, तो क्षत्रिय राजा, वो ना खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि ब्राह्मण खुद को श्रेष्ठ बताते हैं, राजाओं से भी अधिक सम्मान चाहते हैं। इसलिए क्षत्रिय जो राजा थे या क्षत्रिय वर्ग थे या क्षत्रिय लोग थे, उन्होंने एक धार्मिक विचारों का समर्थन किया। इसी कारण महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का उद्भव हुआ, और ये दोनों ही ना क्षत्रिय परिवार से थे। कौन? महावीर और गौतम बुद्ध। इसमें भी एक महत्वपूर्ण कारण बताया जाता है कि क्षत्रियों का जो विरोध था ब्राह्मणों के प्रति, ये भी एक कारण बना गौतम बुद्ध और महावीर के उद्भव का। आगे देखेंगे नेक्स्ट, और क्या कारण थे। पांचवा कारण था नए धर्मों की आवश्यकता। समाज के लोग ऐसे धर्म चाहते थे जिसमें जाति भेद ना हो, कर्म कांड कम हो, सभी को समानता मिले, अहिंसा और नैतिकता पर जोर हो। बौद्ध और जैन धर्म ने यही बातें सिखाई, इसलिए वे तेजी से लोकप्रिय हुए। इसमें भी एक महत्वपूर्ण कारण था। छठा कारण क्या था? लोहे के उपयोग और आर्थिक परिवर्तन। छठी शताब्दी में, मतलब 6th सेंचुरी बीसी में, पूर्व ईसा पूर्व में लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ा। इसके कारण जंगल साफ हुए, खेती बढ़ी, और जाहिर सी बात है जंगल साफ होंगे, लोहे का आविष्कार हो चुका था, जंगल साफ होने लगे, खेती बढ़ने लगी, बड़े बड़े नगर बसने लगे, व्यापार और उद्योग विकसित हुआ। नई जो व्यापारी थे ना, व्यापारी मतलब व्यापारी कौन थे? वो वैश्य लोग थे, श्रेणी उभरे जो ब्राह्मणवादी कर्म कांडों से खुश नहीं थे। उन्होंने भी बौद्ध और जैन धर्म का समर्थन किया। इसमें भी एक महत्वपूर्ण कारण था। आगे देखेंगे नेक्स्ट, सातवां कारण था इस समय नगरों का विकास। नोट करेंगे, नगरों का विकास कैसे? इस समय कई बड़े नगर विकसित हुए, जैसे वाराणसी, वैशाली, राजगृह, कौशाम्बी, कुशीनगर। ये जो नगर थे ना, नगरों में व्यापारियों और व्यापारी मतलब ट्रेडर्स और आम जनता को सरल धर्म ज्यादा पसंद आया, जो कि ब्राह्मण में नहीं था। इससे बौद्ध और जैन धर्म का तेजी से प्रसार हुआ। ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन था ऑन राइज ऑफ गौतम बुद्ध एंड जैनिज्म। अगला क्या कारण था? आठवां, पंचमार्क मतलब आहत सिक्कों का प्रचलन। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में पंचमार्क या आहत सिक्के जो थे ना, आहत मतलब स्टैम्प कॉइन्स, स्टैम्प करेंसी नहीं, स्टैम्प कॉइन बोलेंगे, जिसमें पिक्चर बना हुआ था, उसको कहते थे आहत सिक्के। आहत सिक्कों का उपयोग शुरू हुआ। इनका सबसे अधिक प्रचलन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में हुआ। सिक्कों के उपयोग से व्यापार आसान हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली कम हुई, बाजार और नगरों का विकास हुआ। ठीक है, बाजार और नगरों का विकास हुआ, उस जिससे जो व्यापारी वर्ग था उसका उत्थान हुआ। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, व्यापार स्थापित हुआ तो क्या हुआ? अगला कारण, व्यापार और वैश्य जो वर्ग था ना, उसका महत्व बढ़ना। अच्छा, व्यापार बढ़ने से वैश्य वर्ग मतलब व्यापारी वर्ग शक्तिशाली बनने लगे, लेकिन ब्राह्मणवादी समाज में उनका स्थान जो था वो तीसरे नंबर पर। कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीसरे नंबर पे आते थे। उन्हें उतना सम्मान नहीं मिलता था जितना ब्राह्मणों और क्षत्रियों को मिलता था। इसलिए वैश्य वर्ग ऐसे धर्म की तलाश में थे जहां जातिगत भेदभाव कम हो, सामाजिक सम्मान मिले, व्यापार को अच्छा माना जाए, जो कि गौतम बुद्ध और महावीर जी के आने के बाद हुआ। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अगला क्या कारण था? 10वां कारण, व्यापारियों ने बौद्ध धर्म को यानी गौतम बुद्ध को समर्थन दिया। व्यापारी मार्ग जिन्हें श्रेष्ठी कहा जाता था, गिल्ड कह सकते हैं, श्रेष्ठी कहा जाता था, उन्होंने गौतम बुद्ध, बौद्ध संघ, भिक्षुओं को बहुत अधिक दान दिया। ठीक है, इसी आर्थिक सहायता से बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। नेक्स्ट का 11वां है वर्ण व्यवस्था का विरोध। बौद्ध और जैन धर्म के शुरुआती दौर में जाति और वर्ण व्यवस्था को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। इन धर्मों में सभी लोगों का सम्मान समान माना गया, निम्न वर्गों को भी सम्मान मिला, किसी को जन्म से ऊंचा नीचा नहीं कहा गया। किसमें? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। इसी कारण आम जनता इन धर्मों की ओर आकर्षित हुई। ये भी एक वर्ण व्यवस्था का कारण था
जैन और बौद्ध धर्म के विकसित होने का। नेक्स्ट क्या है, अहिंसा का सिद्धांत। अच्छा, जैन और बौद्ध धर्म दोनों ने अहिंसा पर जोर दिया। उस समय राज्य थे, राज्यों के बीच लगातार युद्ध होते थे, बहुत युद्ध होते थे, जिससे व्यापारी जो था ना, जो ट्रेडर था, वो बाधित होता था, व्यापारी वर्ग को नुकसान होता था। अहिंसा और शांति की नीति से युद्ध कम हो सकते थे, व्यापार सुरक्षित रह सकता था। और ये कौन फॉलो करता था? ये गौतम बुद्ध और महावीर फॉलो करते थे। इसलिए व्यापारियों ने इन धर्मों का समर्थन किया। आगे देखेंगे नेक्स्ट। 13वां कारक क्या था? 13, सूद मतलब ब्याज संबंधी विचार। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में ब्याज पर पैसा देना या ब्याज पर पैसा लेने को अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है, लेकिन व्यापारी वर्ग का काम ही धन और लेन देन पर आधारित था। बौद्ध और जैन धर्म ने व्यापार और धनार्जन का उतना विरोध नहीं किया, इसलिए व्यापारी इनकी ओर आकर्षित हुए। ठीक है, समझते हुए चलना। क्यों अब ये बताया जा रहा है क्यों बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव हुआ, क्या जरूरत पड़ी, ये सब कारण चल रहा है, ये मेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कारण क्या था? सरल और संयमित जीवन। बौद्ध और जैन धर्म सरल जीवन जीते थे, सादगी भरा जीवन था, संयम भरा जीवन था, नैतिकता कूट कूट के भरी थी, पर जोर देते थे। इन धर्मों में कठिन यज्ञ और महंगे कर्मकांड नहीं थे, मतलब गौतम बुद्ध के जो समय में यज्ञ वगैरह नहीं थे, जिससे आम जनता बहुत प्रभावित हुई, आकर्षित हुई। इसलिए आम जनता को ये धर्म अधिक सरल लगे और ये उधर अट्रैक्ट हुए, जिससे कि बुद्ध और जैन धर्म का विकास हुआ। नेक्स्ट क्या था? और क्या कारण थे? विलासिता का विरोध। दोनों धर्मों के भिक्षुओं को आदेश था कि वे विलासिता की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, साधारण जीवन जिएंगे, त्याग और अनुशासन का पालन करेंगे। इससे जनता के बीच इन धर्मों की अच्छी छवि बनी, इसलिए भी इन धर्मों का विकास हुआ। तो मोटा मोटा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो बुद्ध धर्म और जैन धर्म का जो विशेष क्या कारण था जिससे उद्भव हुआ, वो कारण था कि लेटर वैदिक पीरियड आते आते, उत्तर वैदिक काल आते आते कठोर वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी, ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ चुका था, सामाजिक भेदभाव बहुत चरम सीमा पे था, महंगे कर्मकांड होने लगे थे, क्षत्रियों का विरोध ब्राह्मणों के प्रति आर्थिक और शहरी विकास कारण बना, सामाजिक असमानता बढ़ चुकी थी, वर्ण व्यवस्था जटिल हो चुकी थी, व्यापार का विकास, वैश्य वर्ग का समर्थन था, अहिंसा का सिद्धांत और सरल जीवन शैली, ये सब कारण बने बुद्ध और जैन धर्म के एराइज का। ये हमने देखा कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द एराइज ऑफ जैन धर्म एंड द बुद्धिज्म। ठीक है, ये मेंस का भी एक टॉपिक बनता है। अब आगे देखेंगे, फैक्चुअल है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम वर्धमान महावीर, पूरा नाम था वर्धमान महावीर जी के बारे में देखेंगे और जैन धर्म के बारे में देखेंगे। तो जैन धर्म का नोट करेंगे। जैन धर्म संस्कृत से आया है, संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जिन का अर्थ होता है विजेता, मतलब कि जैन का मतलब हो गया विजेता, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों, इच्छाओं और मोह पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो ऐसे महान व्यक्तियों को निर्ग्रंथ कहा गया। पीसीएस आरओ में पूछा है निर्ग्रंथ कैसा शब्द है, कहां से लिया गया है? तो निर्ग्रंथ जैन धर्म शब्द है, मतलब कि जिसने अपनी इंद्रियों, इच्छाओं और मोह पर विजय प्राप्त कर लिया हो, उन व्यक्तियों को कहते हैं निर्ग्रंथ, जिसका अर्थ है बंधनों से मुक्त, जो कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला है। ठीक है, तो जैन धर्म कहां से लिया गया है? संस्कृत से। विजेता उसका आर्थिक इसका डेफिनेशन है, इसका मीनिंग कह सकते हैं, और निर्ग्रंथ बता ही दिया। जैन धर्म के महान उपदेशकों को तीर्थंकर कहा जाता है, मतलब कि जब जैन महावीर जी का जब महापरिनिर्वाण हो गया, उसके बाद जितने जो उनके अनुयायी हुए, जिन्होंने उनके पालन किया, उनके शब्दों का, उनके विचारों का पालन किया, उनकी फिलॉसफी का पालन किया और आगे उसको पहुंचाए, उनको क्या बोला गया? तीर्थंकर कहा गया। जैन धर्म के महान उपदेशकों को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का अर्थ है ऐसा मार्गदर्शक जो लोगों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाए। नोट करिएगा, तीर्थंकर पूछे तो क्या है? तीर्थंकर है ऐसा मार्गदर्शक जो लोगों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाए। जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे?
कितने थे? तो नोट करिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन होंगे आपके पास 12, 24, 20, 18। आपका राइट आंसर होगा 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। नोट करेंगे, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। इनमें सबसे पहला जो तीर्थंकर है वो है ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। नोट करिए, ऋषभ देव आदिनाथ भी कहा जाता है। और जो अंतिम तीर्थंकर थे वो थे वर्धमान महावीर जी। महावीर, अभी मार्च में महावीर जयंती भी मनाई गई थी, तो वही है लास्ट अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर। नोट कर लिए। प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव जी थे, वो आदिनाथ उनको कहा जाता है। वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार उन्होंने मानव समाज को सभ्यता, कृषि, व्यापार और सामाजिक जीवन की शिक्षा दी थी। ऋषभ देव का उल्लेख, मतलब कि आदिनाथ का उल्लेख, ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, जिससे जैन धर्म की प्राचीनता का पता चलता है। नोट करिएगा, अगर पूछता है कि ऋग्वेद में कौन से तीर्थंकर का वर्णन मिलता है, तो जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। नोट करिएगा, फैक्चुअल है, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखेंगे, 22वें तीर्थंकर कौन थे? उनका नाम था अरिष्ट नेमी, जिनको नेमिनाथ भी कहते हैं। अरिष्ट नेमी, नोट करेंगे, अरिष्ट नेमी, जिनको नेमिनाथ भी कहते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी थे, जिन्हें नेमिनाथ भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों में उन्हें भगवान कृष्ण के संबंधी बताया गया है। कहा जाता है कि विवाह के समय पशुओं की हत्या देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने संसार त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया। किसने? 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी ने। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। वे वाराणसी के रहने वाले थे, बनारस के। उन्हें जैन धर्म के प्राचीनतम ऐतिहासिक उपदेशक माना जाता है। जैन मान्यता के अनुसार उन्होंने 100 वर्ष की आयु में समवेद पर्वत, मतलब कि वर्तमान जो झारखंड है वहां पे समवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया। नोट करेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि किसने समवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, उन्होंने समवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था। जैसे कि कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया था, वैसे ही पार्श्वनाथ ने समवेद पर्वत पर, जो कि झारखंड में है, वहां पे निर्वाण प्राप्त किया था 100 वर्ष की आयु में। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत भी हैं, उन्होंने 4 महाव्रत बताए हैं। उन्होंने 4 जो प्रमुख सिद्धांत है वो दिए हैं, वो क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय व अपरिग्रह। नोट कर लीजिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का मतलब होता है हमेशा सत्य बोलो। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना। ये 4 जो है ना महाव्रत, इन्होंने किसने बताया? पार्श्वनाथ ने, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। बाद में महावीर जी ने इनमें एक और व्रत, मतलब एक और सिद्धांत जोड़ दिया। वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य। तो टोटल हो गए थे 5। अब देखेंगे वर्धमान महावीर, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उनके बारे में। ठीक है, आगे देखेंगे। जन्म देखेंगे, जन्म और परिवार। महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व, मतलब 540 बीसी में कुंडग्राम, जो कि वैशाली के निकट बिहार में हुआ था। नोट कर लीजिए, पूछ रहा है क्वेश्चन में महावीर जी का जन्म कब और कहां हुआ था, तो 540 बीसी में कुंडग्राम, वैशाली के निकट बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, नोट करिए, जो कि ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे। ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे उनके पिता। उनकी माता का नाम, महावीर जी की माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन मानी जाती है। लिच्छवी राजा चेटक की बहन मानी जाती है। महावीर जी का बचपन राजसी वैभव में बीता, क्योंकि उनके जो पिता थे क्षत्रिय कुल के थे, ज्ञात्र कुल के प्रमुख थे, और उनकी माता त्रिशला थी। इनका जीवन, बचपन जो है राजसी वैभव में बीता। आगे देखिए, 30 वर्ष की आयु में महावीर जी ने सांसारिक जीवन
त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। नोट करिए, क्वेश्चन पूछता कितनी वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर को त्यागा था? तो 30 वर्ष की आयु में। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान किया। 12 वर्ष लगातार कठिन तपस्या करते हैं। उसके बाद 12 वर्ष के बाद, मतलब कि 30 वर्ष में घर छोड़े, 12 वर्ष तपस्या किए, मतलब हो गए 42 ईयर। 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य ज्ञान, मतलब कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर जी को। इसके बाद वे महावीर और जिन कहलाए। इसके बाद वो क्या कहलाए? महावीर और जिन कहलाए। महावीर का अर्थ है महान वीर, जिन का अर्थ है विजेता। नोट कर लीजिए, जिन का अर्थ है विजेता। महावीर जी ने 5 महाव्रत बताए: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, इन सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति था। ठीक है, अब निर्वाण की बात करते हैं तो महावीर ने 72 वर्ष की आयु में, मतलब कि 468 बीसी में पावापुरी बिहार में निर्वाण प्राप्त किया। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध का और महावीर का पूछता है। तो 72 ईयर जो आयु थी इनकी 72 ईयर, और जो ईयर था वो था 468 बीसी, और जो जगह था वो जगह थी पावापुरी बिहार में, वहां पे निर्वाण प्राप्त हुआ था। उनके निर्वाण दिवस को जैन धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। आगे देखेंगे, ये तीर्थंकर दिए हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, उनको आप लोग देख लेना। पहले ऋषभ देव थे, उसके बाद अजीत नाथ आए, उसके बाद संभव नाथ आए, से करते करते 24 तीर्थंकर थे। इनको देख लीजिएगा, इनकी जो विशेष जानकारी थी इसको भी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे जैन धर्म, कर्म और पुनर्जन्म में, आत्मा की शुद्धि को महत्व देते थे, जाति पाति का विरोध किया, कठोर तपस्या और संयम जीवन, कठोर तपस्या और संयम जीवन जिया। जैन धर्म के मूल सिद्धांत और मान्यताएं क्या थी? जैन धर्म के मूल सिद्धांत और मान्यताएं, उसको देखते हैं। तो पहला था अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस। ये 24 तीर्थंकर देख लेना आप लोग। पहला था अहिंसा, मतलब अहिंसा पे सर्वोच्च बल। जैन धर्म में अहिंसा को सबसे बड़ा व्रत माना गया है जैन धर्म में अहिंसा। इसका मतलब सिर्फ किसी की हत्या ना करना ही नहीं है, बल्कि मन, वचन या कर्म से भी किसी भी सूक्ष्म जीव या प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना है जैन धर्म के मुताबिक। दूसरा क्या था? त्रिरत्न की बात की गई है, 3 जेवल्स, मतलब मोक्ष या सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने के लिए जैन धर्म में 3 रास्ते अनिवार्य बताए गए हैं। नोट कर लीजिए, जिन्हें त्रिरत्न कहा गया है, जिन्हें त्रिरत्न कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न बताए गए जैन धर्म में कौन कौन से हैं? पहला सम्यक ज्ञान, मतलब राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, सत्य और वास्तविक ज्ञान का होना। दूसरा सम्यक ध्यान, राइट फेथ, मतलब जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास करना। तीसरा है सम्यक आचरण, मतलब राइट कंडक्ट, सही व्यवहार करना, और इंद्रियों पर काबू करना, मतलब नियंत्रण रखना। ये 3 जो है ना त्रिरत्न बताए गए, इसको जो फॉलो कर लिया उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा जैन धर्म में बताया गया। अगला क्या है? युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं जैन धर्म में। जैन धर्म में खेती, एग्रीकल्चर और युद्ध, नोट करिएगा, जैन धर्म में पूछा है कौन से धर्म में खेती वर्जित है, तो कौन से धर्म में? जैन धर्म में। और युद्ध दोनों ही सही नहीं माना गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खेती करते समय हल चलाने से जमीन के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, जीव होते हैं, और कीड़े मकोड़ों की मृत्यु हो जाती है, जो कि अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए युद्ध और कृषि दोनों वर्जित माने गए हैं। अगला क्या है? पुनर्जन्म और कर्मवाद, री इनकारनेशन एंड कर्मा। जैन धर्म मानता है कि इंसान का जैसा कर्म फल अच्छा या बुरा होता है, उसी के आधार पर उसका जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। कर्म ही आपके अगले जन्म को तय करता है, अकॉर्डिंग टू जैन धर्म। अगला क्या है? ईश्वर और देवताओं, जो ईश्वर हैं, जो देवता हैं, उनकी स्थिति। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को तो स्वीकार करता है, लेकिन वह किसी सृष्टिकर्ता, क्रिएटर गॉड को नहीं मानता जिसने इस दुनिया को बनाया है। मानता है
कि जो है धर्म जो है सांसारिक जीवन को मानता है, धार्मिक चीजों को, देवताओं को, बट सृष्टिकर्ता गॉड को नहीं माना है, जिसने दुनिया को बनाया। यहाँ देवताओं के अस्तित्व को माना गया है, लेकिन उनका स्थान जो तीर्थंकर है ना, जो बताया मैंने, जो जैन तीर्थंकर जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, उससे नीचे रखा है, गॉड को उससे नीचे रखा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय देखिए, दो प्रमुख संप्रदाय हुए। समय के साथ जैन धर्म में दो प्रमुख विचारधाराओं या संप्रदायों में बट गया जैन धर्म। किसमें? श्वेतांबर, मतलब कि श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर क्या था? श्वेतांबर श्वेत प्लस अंबर, मतलब कि यानी जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, ये थोड़े उदार मतलब फ्लेक्सिबल नियमों का पालन करते थे, जिन्हें श्वेतांबर बोला गया। और जो दिगंबर थे वो यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, ये नग्न मतलब नग्न रहते हैं और मोक्ष के लिए कठोर तपस्या और अपरिग्रह सब कुछ त्याग देने पर विश्वास करते हैं। तो जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन धर्म का प्रसार और इतिहास कैसा रहा? तो ब्राह्मण धर्म से संबंध। शुरुआत में जैन धर्म ने खुद को ब्राह्मण धर्म से पूरी तरह अलग नहीं किया था। धीरे धीरे यह भारत के उन हिस्सों में फैला जहां ब्राह्मण धर्म का प्रभाव कम था। ठीक है, अगला क्या था? अनुयायियों का संघ। भगवान महावीर ने अपने उपदेशों को फैलाने के लिए एक संघ काउंसिल का निर्माण किया, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से स्थान मिला। महावीर के समय उनके अनुयायियों की संख्या लगभग 14,000 बताई गई है। ठीक है, तो नोट करेंगे इनके जो काउंसिल थी उसमें पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान रूप से स्थान मिला था। आगे देखेंगे प्रमुख राजाओं द्वारा संरक्षण। चंद्रगुप्त मौर्य, जब आगे पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य जो जिनका टाइम पीरियड है 322 टू 298 BC, इन्होंने कर्नाटक मतलब श्रवणबेलगोला में जैन धर्म का जमकर प्रचार प्रसार किया और अपने अंतिम दिनों में खुद भी जैन धर्म अपना लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे कलिंग नरेश खारवेल से भी हमें पता चलता है, ईसा पूर्व पहली सदी में उड़ीसा कलिंग के राजा खारवेल ने जैन धर्म को भारी संरक्षण दिया। उन्होंने मगध और आंध्र के राजाओं को हराकर जैन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाई। ठीक है, तो इसमें पता चलता है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। जैन संगीतियां मतलब काउंसिल जैन धर्म के मुख्य उद्देश्यों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना है ना, वो पाटलिपुत्र था पहले, में एक बड़ी परिषद या संगीति का आयोजन किया गया था। जो कर्नाटक में बसदी बोला गया। 5वीं सदी तक कर्नाटक में बहुत बड़ी संख्या में जैन मठ स्थापित हो चुके थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में बसदी कहा जाता है। नोट करिएगा, बसदी पूछा है क्या है तो बस्ती के मठ बोला जाए, जैन मठ को बोला जाता है बसदी। आगे देखेंगे, क्योंकि जैन धर्म हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो महावीर जी के बारे में काफी क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक ओवरव्यू लेंगे। उनका जन्म 540 BC में हुआ था। जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेतक की बहन। बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। पत्नी यशोदा नाम था। कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री का नाम प्रिय दर्शना था। दामाद जमाली या जामाली प्रथम विरोधी जो बने। ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में। विषय क्या था? मखली पुत्र गोशाद। प्रथम शिष्य जमाली या जामाली जो दामाद थे। द्वितीय विरोधी कौन थे? तीस गुप्त। ज्ञान प्राप्ति के पूछा है क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए, 16वें वर्ष में। गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ? 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात, मतलब कि 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति कहां पे हुई? तो जम्भृक ग्राम में, जो है ऋजुपालिका नदी है के तट पर। जम्भृक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर। साल वृक्ष जो वृक्ष का नाम था, इसी वृक्ष के नीचे इनकी ज्ञान प्राप्ति हुई। प्रमुख उपदेश क्या थे? राजगृह में वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वाराकर नदी के तट पर उपदेश। प्रमुख उपाधि कैवलिन, मतलब कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति। जिन मतलब विजेता,
निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, अरहत मतलब पूज्य, ये इनकी उपाधि थी। जीवन के अंत में निर्वाण, तो पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 बीसी में जो ना सस्तिपाल के यहाँ उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये था हमारा महावीर जी के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू। आगे देखेंगे, जैन धर्म के प्राचीन और पवित्र साहित्य को आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की कुल रचना कई भागों में बटी हुई है, जो इस प्रकार है। जैसे आगम नोट कर लीजिए, पूछा एग्जाम में, तो पवित्र साहित्य को बोला जाता है, जैन ग्रंथ के आगम बोला गया है। 12 अंग हैं जिसमें ये जैन धर्म के सबसे मुख्य और प्राथमिक ग्रंथ है, जिसमें भगवान महावीर के उपदेश और जैन सिद्धांतों का संकलन है। 12 उपांग हैं, ये अंगों के सहायक ग्रंथ हैं, जो अंगों में दी गई बातों को और विस्तार से समझाते हैं। 10 प्रकीर्ण हैं, इनमें जैन धर्म के सिद्धांतों, नियमों और पौराणिक कथाओं का फूट कर या बिखरा हुआ विवरण मिलता है। 6 जो है सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, एक नंदी सूत्र और एक अलगोद्गार है। ये सब नोट कर लीजिए। पूछा है कि कितने अंग है, उपांग का पूछा है आरो में, कितने महावीर जो ग्रंथ है आगम है उसके कितने उपांग है, तो 12 उपांग है, 12 अंग है, 6 सूत्र हैं, 6 सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, एक नंदी सूत्र। अच्छा, जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान कौन से हैं? टाइप्स ऑफ नॉलेज बताया गया है। जैन धर्म दर्शन के अनुसार जीव जो है ना, आत्मा को 5 प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कैसे? मति मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान, वह ज्ञान जो हमें हमारी 5 इंद्रियां आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और मन के माध्यम से प्राप्त होता है, उसे मति बोला गया है, जिसे इंद्रिय जनित ज्ञान बोला जाता है। दूसरा है श्रुति, श्रवण ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो सुनकर, पढ़कर या गुरुओं के वचनों को ग्रहण करके प्राप्त होता है, उसे कहते हैं श्रुति ज्ञान। अवधि मतलब दिव्य ज्ञान, यह एक प्रकार का अलौकिक या दिव्य ज्ञान है, जिससे व्यक्ति दूर की वस्तुओं या घटनाओं को बिना किसी इंद्रिय की मदद से सीधे जान लेता है, उसे कहते हैं अवधि या दिव्य ज्ञान। आगे देखें, आगे क्या है टाइप्स ऑफ नॉलेज में? मन पर्याय मतलब दूसरों के मन और मस्तिष्क के विचारों को सीधे जान लेने की क्षमता, यह ज्ञान, उसे कहते हैं मन पर्याय। नेक्स्ट क्या है? कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान हो जाना। यह जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान है। जब आत्मा के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं तब उसे कैवल्य प्राप्त होता है। यह निर्ग्रंथ और जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला परम ज्ञान है। इसे ही ना मोक्ष या मुक्ति की अवस्था भी माना जाता है। नोट कर लीजिए कैवल्य। आगे देखेंगे, प्रमुख जैन संगीतियां मतलब कि जैन काउंसिल समय समय पर जैन धर्म के बिखरे हुए ग्रंथों को इकट्ठा करने और उनके नियमों को तय करने के लिए 2 प्रमुख संगीतियां सम्मेलन हुआ, काउंसिल हुई, जो भी कह लीजिए, आयोजित की गई। जिसमें प्रथम जो काउंसिल थी, जो प्रथम जैन संगीति थी, फर्स्ट काउंसिल, उसका स्थान था पाटलिपुत्र, उस समय का पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, बिहार में। अध्यक्ष कौन थे? नोट कर लीजिए, पूछा एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछता है, अगर जैन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। पहली काउंसिल के अध्यक्ष स्थूलभद्र, समय 300 to 298 बीसी। आगे देखिए, अच्छा, प्रथम काउंसिल का परिणाम क्या हुआ? जो जैन ग्रंथ बिखर गए थे या लुप्त या गायब हो गए थे, उन्हें फिर से इकट्ठा किया गया और 12 अंगों का संकलन किया गया। इसी दूसरा क्या परिणाम था? इसी संगीति के दौरान जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया फर्स्ट काउंसिल में। किसमें? दिगंबर और श्वेतांबर, जो कि मैंने पीछे बता दिया। द्वितीय काउंसिल क्या थी? नोट करिएगा, द्वितीय काउंसिल जो स्थान था वल्लभी गुजरात था। नोट करिए, अध्यक्ष कौन थे? तो देवार्धी क्षमा श्रमण थे, यह एक श्वेतांबर आचार्य थे। समय क्या था? 512 एडी, 512 एडी। परिणाम क्या निकला? इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बचे हुए और बिखरे हुए जैन ग्रंथों को एक जगह इकट्ठा करना था, ताकि इन्हें क्रमानुसार लिखा जा सके। इसी संगीति में जैन साहित्यों को अंतिम रूप में से लिपिबद्ध किया गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, काउंसिल लिख लिया। अब देखेंगे जैन धर्म का योगदान क्या रहा समाज पे। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार,
वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड का विरोध। प्राचीन समय में समाज में जातिवाद, वर्ण व्यवस्था और यज्ञ बलि जैसे जटिल वैदिक कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे। जैन धर्म ने इन कुप्रथाओं और बुराइयों को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए और समाज में समानता का संदेश दिया। ये पहला था। दूसरा क्या था? भाषा और साहित्य का विकास। जैन धर्म ने ज्ञान को किसी एक वर्ग तक सीमित न रखकर उन्होंने क्या किया? आम जनता तक पहुंचाया। इसके लिए इन्होंने भाषाओं में बड़े बदलाव किए। प्राकृत भाषा को बढ़ावा दिया। जैन धर्म ने उस समय ब्राह्मणों द्वारा मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था, जो आम लोगों की समझ से बाहरी थी। जैनियों ने संस्कृत का परित्याग करके आम लोगों की बोलचाल की भाषा प्राकृत जो थी ना, उसको अपनाया। इससे प्राकृत भाषा और उसके साहित्य का विकास हुआ। अर्धमागधी में धार्मिक ग्रंथ। अगला क्या था? जैनों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा जो प्राकृत का ही एक रूप है में लिखा गया था। तो प्राकृत भाषा का डेवलपमेंट हुआ था इनके टाइम पीरियड में। आगे देखेंगे, ग्रंथों का संकलन हुआ। ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर इन जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से इकट्ठा किया गया। वल्लभी उस समय शिक्षा और विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। आगे क्या था? संस्कृत और कन्नड़ भाषा का उपयोग। अच्छा, मध्यकाल की शुरुआत में जैन विद्वानों ने संस्कृत भाषा का भी भरपूर उपयोग किया। इसके अलावा दक्षिण भारत में कन्नड़ भाषा के विकास और उसके शुरुआती साहित्य को समृद्ध करने में जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान रहा। अपभ्रंश भाषा और पहला व्याकरण। जैनियों ने अपभ्रंश भाषा में भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और इस भाषा का पहला व्याकरण यानी ग्रामर तैयार किया, जिससे आगे चलकर आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ, ऐसा जैन धर्मों के अनुसार है। अगला क्या था? कल्पसूत्र। इसे प्रसिद्ध जैन साधु भद्रबाहु जो थे ना, उन्होंने भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में लिखा था कल्पसूत्र को। इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनियां हैं। प्रमेय कमल मार्तंड। इस दार्शनिक ग्रंथ की रचना प्रभा चंद्र ने की थी, नोट करिए। अगला, परिशिष्ट पर्व। इस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना महान जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी ने की थी। पूछा है क्वेश्चन में, नोट करिएगा। भगवती सूत्र। यह ग्रंथ भगवान महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। इतिहास की दृष्टि से यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में, भगवती सूत्र में, प्राचीन भारत के, जब हम आगे पढ़ेंगे, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। अगला क्या है? आचारांग सूत्र। इस ग्रंथ में जैन भिक्षुओं के रहने, आचरण करने और उनके नियमों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। जैन संघ की स्थापना और मूर्ति पूजा के बारे में देखेंगे। अच्छा, पावापुरी में जैन संघ जैन धर्म के प्रचार प्रसार को व्यवस्थित रूप देने के लिए पावापुरी में ना एक जैन संघ की स्थापना की गई थी। मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। शुरुआत में बौद्धों की तरह जैन लोग भी मूर्ति पूजक नहीं थे, यानी वे मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। लेकिन समय के बाद काल में भगवान महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियां और प्रतिमाएं बनकर तैयार हुई, जिनकी पूजा करने लगे लोग। अच्छा, प्रमुख जो जैन तीर्थंकर थे और उनके जो प्रतीक थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको नोट करिएगा। जो ऋषभ देव थे, जो प्रथम तीर्थंकर, उनका प्रतीक है सांड यानी वृषभ कहते हैं। जो द्वितीय थे अजीतनाथ, उनका था हाथी। फिर शांतिनाथ हिरण, पार्श्वनाथ सांप, महावीर सिंह मतलब लायन। तो ये हमारा था जैन धर्म के बारे में। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म देख लिया, अब बौद्ध धर्म के बारे में। तो गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। गौतम बुद्ध का परिचय देखेंगे। गौतम बुद्ध प्राचीन भारत के महान धार्मिक एवं आध्यात्मिक गुरु थे। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी जो थे, उनके समकालीन थे, कंटेम्परेरी थे। उनका बचपन का नाम पूछता है काफी बार एग्जाम में। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बाद में ज्ञान प्राप्ति के कारण वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति करने वाला। ज्ञान प्राप्त जिसने कर लिया उसे बुद्ध कहा जाता है। जन्म और परिवार के बारे में देखेंगे तो गौतम बुद्ध का जन्म 563
ईशापुर में बीसी में, नेपाल की तराई में लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। वे शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। उनके पिता शुद्धोदन कपिल वस्तु के शासक थे। माता का नाम गौतम बुद्ध की महामाया देवी था, जो कौशल राज्य के कोलीय वंश की राजकुमारी थी। जन्म के केवल 7 दिन बाद उनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध की महाप्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि इनकी मौसी थी। इसी कारण वह उन्हें गौतम भी कहा गया। बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम कहा गया क्योंकि महाप्रजापति गौतमी जी ने उनका पालन पोषण किया था, जो कि इनकी मौसी थी। ठीक है, आगे देखेंगे विवाह और गृहस्थ जीवन के बारे में। अच्छा, गौतम बुद्ध का जो विवाह था वो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। यशोधरा को बिंबा, को गोपा और भद्रकच्छा नामों से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। हालांकि वे राजमहल में सभी सुख सुविधाओं के बीच रहते थे, फिर भी उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था। उनका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। अच्छा, 4 दृश्य और गृह त्याग। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। वो 4 दृश्य कौन थे जिन्होंने जो गौतम बुद्ध के जीवन को ही बदल दिया 29 वर्ष की आयु में? तो पहला था, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। दूसरा, एक रोगी को देखा। तीसरा, एक मृत व्यक्ति को देखा। और चौथा, एक सन्यास को देखा। इन दृश्यों से उन्होंने समझा कि संसार दुखों से भरा है, इसलिए उन्होंने सत्य की खोज के लिए घर छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नोट कर लीजिए, महाभिनिष्क्रमण। उन्होंने अनुमा के तट पर अपने बाल मुंडवाकर साधु वेश धारण किया। अनुमा एक नदी है, उसके तट पर बाल मुंडवाया और साधु का वेश धारण किया। ठीक है, तो 29 वर्ष की आयु में घर त्याग। आगे देखेंगे ज्ञान प्राप्ति। लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें बिहार के, नोट करिए, बिहार के बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उस वृक्ष को बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पूछा है, किसको दिया था? तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इनके प्रथम 5 शिष्य थे, जिन्हें पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है। अगला, बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत। बुद्ध ने लोगों को सरल और नैतिक जीवन जीने की शिक्षा दी। उनके प्रमुख सिद्धांत थे, पहला था 4 आर्य सत्य, मतलब संसार दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है। चौथा, दुखों के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों को अपनाकर जो जीव है वो जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गौतम बुद्ध का निधन हुआ। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो यह हमारा था ओवरव्यू गौतम बुद्ध के बारे में। तो जन्म पूछता है तो 563 बीसी। जन्म स्थान पूछता है लुम्बिनी। पिता शुद्धोदन, माता महामाया देवी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। पहला उपदेश सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। तो ये था बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। प्रारंभिक जीवन बता ही दिया, जन्म बता दिया, परिवार बता दिया, बचपन का नाम बता दिया, विवाह कब हुआ बता दिया। गृह त्याग जो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, 4 दृश्य देखे थे। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण बता दिया। अच्छा, सारथी जो थे वो नोट करिएगा, छन्ना। वो जो घोड़ा, जो उनका जो घोड़ा था उनका नाम क्या था? कंथक। नोट करिए, पूछा है। सारथी, छन्ना,
घोड़ा कंथक। उन्होंने संसार के दुखों का समाधान खोजने के लिए संन्यास धारण किया था। बताइए। अच्छा, प्रथम जो गुरु थे गौतम बुद्ध के, वो कौन थे? उनके प्रथम गुरु अलार कालाम थे। नोट करिए, अलार कालाम थे। उनसे उन्होंने ध्यान और योग की शिक्षा ली थी। ठीक है। लगभग 6 वर्षों तक जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें लगा कि अत्यधिक कष्ट से ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। आगे देखेंगे नेक्स्ट। 35 वर्ष की आयु में ना बिहार के बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। अतः बोधि वृक्ष, जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला वही आगे चलकर बोधि वृक्ष कहलाया। नोट कर लीजिए। प्रथम उपदेश बता दिया धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया। इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रथम शिष्य, उनके पहले 5 शिष्य पंचवर्गीय ब्राह्मण कहलाए। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद, नोट कर लीजिए, आनंद, उपाली, महाकश्यप, सारिपुत्र, मौद्गल्यायन। आगे देखिए नेक्स्ट। जब बौद्ध धर्म का प्रचार, बुद्ध ने अपने उपदेश कई राज्यों में फैलाए। शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल। उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिए। प्राकृत में जैन, पाली में गौतम बुद्ध। नोट करिएगा, पाली में गौतम बुद्ध, प्राकृत में जैन। उपदेश दिए पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने, ताकि सामान्य लोग आसानी से समझ सके। अच्छा, बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या थी? तो पहले बता दिए। पहली शिक्षा फिलॉसफी, 4 आर्य सत्य, मतलब संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, मतलब लालच कह सकते हैं। दुख का अंत संभव है। दुखों के अंत का मार्ग जो है वो अष्टांगिक मार्ग है। दुख को कैसे दूर किया जा सकता है? तो वो 8 मार्गों को, 8 चीजों को अपनाएगा। कौन कौन से? तो बताई दिया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आगे देखिए। एग्जाम में काफी बार पूछता है कि बुद्ध की जीवन की जो घटनाएं थी उनसे रिलेटेड प्रतीक, चिन्ह, सिंबल क्या थे? तो गौतम बुद्ध के जो गर्भ में आने का जो सिंबल था वो हाथी है। जन्म का कमल, नोट कर लीजिए, कमल। यौवन का सांड। ग्रह त्याग माना महाभिनिष्क्रमण, घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, समृद्धि, शेर। प्रथम प्रवचन चक्र, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु महापरिनिर्वाण मतलब स्तूप। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से महापरिनिर्वाण तक का एक ओवरव्यू देखेंगे। ग्रह त्याग के बाद गौतम बुद्ध लगभग 7 वर्षों तक भटकते रहे और सत्य की खोज में अनेक आश्रमों में गए। सबसे पहले वे वैशाली के पास प्रसिद्ध सन्यासी अलार कालाम के आश्रम में पहुंचे, जो प्रथम गुरु हुए। अलार कालाम सांख्य दर्शन के विद्वान आचार्य थे। उन्होंने सिद्धार्थ को ध्यान और योग की शिक्षा दी, लेकिन सिद्धार्थ को लगा कि केवल तपस्या और योग से जीवन के दुखों का स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए इसके बाद वे उरुवेला, मतलब कि वर्तमान में जो बोध गया है, वहां पहुंचे। यहां उनके साथ 5 साधक जुड़ गए। कौन कौन से थे वो 5 साधक? कौंडिन्य, भद्रिक, वप, महानाम, अस्ची। ये पांचों बाद में बुद्ध के प्रथम शिष्य बने थे। नोट कर लीजिए। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात बिहार के बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसके बाद वो गौतम बुद्ध कहलाए, बता ही दिया। बोधि वृक्ष बाद में जो कि बोधि वृक्ष कहलाया। उसके बाद प्रथम जो सारनाथ में पहुंचे गौतम बुद्ध, बोधगया से सीधे सारनाथ आ गए, जहां पे उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन चलाया। उसमें ज्ञान प्रथम उपदेश दिया। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जिसे ऋषि पत्तन एवं मृग दाव भी कहा जाता है। यहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। पूछता है कि पहला उपदेश भगवान गौतम बुद्ध ने किसको दिया था? तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को।
इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो प्रथम उपदेश का महत्व था, यहीं से बौद्ध धर्म के प्रचार की शुरुआत होती है। नोट कर लीजिए, सारनाथ से बौद्ध धर्म के प्रचार की शुरुआत हुई। प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महात्मा बुद्ध ने तपस्सु और मलिक नामक दो व्यापारियों को अपना पहला गृहस्थ अनुयायी बनाया। नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा है प्रथम अनुयायी कौन थे, तो तपस्सु और मलिक दो नाम है। बुद्ध का धर्म प्रचार, बुद्ध ने अपना अधिकतर उपदेश जो था ना, वो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया। नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा है जो अधिकतर जो उपदेश था वो कहां पे दिया, तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया। प्रथम उपदेश तो हमारा सारनाथ में दिया, जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया, वो श्रावस्ती में दिया। उन्होंने मगध को अपना मुख्य प्रचार केंद्र बनाया, क्योंकि वहां के राजा बौद्ध धर्म के समर्थक थे। समानता का संदेश, बुद्ध के धर्म प्रचार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। वे ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष सभी को समान मानते थे। यही कारण था कि उनका धर्म तेजी से लोकप्रिय हुआ। अच्छा, बुद्ध के जो प्रमुख शासक अनुयायी थे, मतलब रूलर जो अनुयायी थे, वो कौन कौन से थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे, जो आगे हम पढ़ेंगे। इन राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायता की। बौद्ध संघ की स्थापना, जो प्रमुख शिष्य, बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे, आनंद, उपाली, सारिपुत्र, महाकश्यप, इन्होंने जो संघ की स्थापना की, संघ की स्थापना सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। यह संघ बौद्ध धर्म के प्रचार और संगठन का केंद्र बना। कहां पे हुई? सारनाथ में। अच्छा, अपने जीवन के अंतिम चरण में बुद्ध हिरण्यवती नदी, नोट कर लीजिए, हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर पहुंचे। वहां पे 483 बीसी में 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु से पहले बुद्ध ने, पूछा गया है कि मृत्यु से पहले बुद्ध ने परिव्राजक सुभद्रु को अपना अंतिम उपदेश दिया था। कौन था? परिव्राजक सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था। अच्छा, बुद्ध के अवशेषों का क्या हुआ? महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और विभिन्न राज्यों में रखा गया, जैसे लिच्छवी वैशाली, सांक्य कपिलवस्तु, कोलिय के श्रामग्राम, ब्राह्मण वेदपीठ, मौर्य पिपली वन, मल्ल कुशीनगर, बुली, अलकप, अजात शत्रु, मगध। इन स्थानों पर बाद में स्तूप बनाए गए गौतम बुद्ध के। अच्छा, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत को देखते हैं। पहला सिद्धांत था गौतम बुद्ध का 4 आर्य सत्य, मतलब ये 4 चीजें सत्य हैं, बाकी सब अनर्थ है, झूठ है। तो पहला क्या है? दुख। संसार में हर जगह दुख है, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, इच्छाएं पूरी ना होना, ये सब दुख माना गया है गौतम बुद्ध के समय में। दुख समुदाय, दुख का मुख्य कारण तृष्णा है, मतलब इच्छा या लालच है। दुख निरोध, इच्छाओं पर विजय पाकर दुख का खत्म किया जा सकता है, ऐसा गौतम बुद्ध ने माना। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब को दुख को पूरी तरह समाप्त करने का एक निश्चित रास्ता है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। मध्यम मार्ग, बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य को न तो अत्यधिक विलास लग्जरी का जीवन जीना चाहिए और न ही शरीर को कष्ट देने वाला अत्यधिक संयम या कठोर तप करना चाहिए। बीच का रास्ता ही सबसे अच्छा है, जो कि बाद में गौतम बुद्ध ने खुद अपनाया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट, बौद्ध अनुयायियों के 2 वर्ग हुए। बौद्ध अनुयायियों के 2 वर्ग, भिक्षु या भिक्षुड़ी जिसे कहते हैं, वे लोग जिन्होंने पूरी तरह संन्यास ले लिया और संघ में रहकर नियमों का पालन करते थे, उन्हें भिक्षु कहा गया। उपासक या उपासिकाएं, वे लोग जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को मानते थे, वे दैनिक रूप से बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि का जाप करते थे, उन्हें उपासक बोला गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, जिसको आगे अशोक ने अपनाया था। अच्छा, बौद्ध जो संघ था
कौन सी था, उसके कुछ कड़े नियम थे। पहला, समानता और प्रवेश। बौद्ध संघ का द्वार सभी जातियों के लिए खुला था। इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई, जिसकी वजह से निचले पायदान के लोगों को बहुत सम्मान मिला। शुरुआत में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन बाद में उन्हें भी प्रवेश दिया गया, जिससे उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा मिला। प्रवेश के लिए अयोग्यता क्या थी? जो संघ था उसमें, संघ में अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ लोगों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित यानी बैन था, जैसे दिवालिया, दास, ऋणी, सैनिक, अस्वस्थ और शारीरिक रूप से विकलांग लोग, इनको अलाउड नहीं था संघ में। इसके अलावा माता पिता की अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, और न्यूनतम जो आयु थी वो 15 वर्ष जरूरी थी। संघ की जो प्रशासनिक प्रक्रिया कैसी थी, इसे एडमिनिस्ट्रेशन कहता था। आसन प्रज्ञापक, सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आसन प्रज्ञापक। कोरम, किसी भी बैठक को मान्य होने के लिए न्यूनतम 20 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य थी। नति या वृत्ति, संघ की सभा में रखे जाने वाले प्रस्ताव, प्रपोजल जिसे कहा जाता है, को कहा जाता था नति, नति कहा जाता था। आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे? तो बताई दिए, उदार और लोकतांत्रिक होना, बुद्ध का चमत्कारी व्यक्तित्व, लोक भाषा पाली को अपनाया जिससे आम जनमानस को सहायता मिली समझने में। अच्छा, बौद्ध धर्म का आंतरिक रूप से जो विकृत जो बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, क्यों खत्म हो गया बौद्ध धर्म, उसको देखते हैं। तो पहला था इंटरनल करप्शन, ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का आना। बौद्ध धर्म की शुरुआत जिन कुरीतियों जैसे आडंबर कर्मकांडों के खिलाफ लड़ने के लिए हुई थी, समय के साथ वे सभी बुराइयां खुद बौद्ध धर्म में भी शामिल हो गई। दूसरा, मूर्ति पूजा और चढ़ावा। ईसा की पहली सदी से बौद्ध अनुयायी बड़े पैमाने पर प्रतिमा पूजन यानी मूर्ति पूजा करने लगे। इसके साथ ही उपासकों में भारी मात्रा में चढ़ावा और दान दिया जाने लगा, जिससे धर्म का आध्यात्मिक स्वरूप होने लगा। आगे देखिए, विलासितापूर्ण जीवन और विहारों का पतन। बौद्ध विहारों को राजाओं और धनी वर्गों से प्रचुर मात्रा में संपत्ति और दान मिलने लगा। इस अपार धन दौलत के कारण बौद्ध भिक्षुओं का जीवन सादगी से बदलकर विलासपूर्ण और ऐशो आराम वाला होने लगा, जिससे पतन हो गया बौद्ध धर्म का। नैतिक गिरावट, विहारों में स्त्रियों के प्रवेश और अत्यधिक धन के आ जाने से वहां का वातावरण बिगड़ने लगा। भिक्षु अपने मूल धार्मिक कर्तव्यों से भटक गए और नैतिक रूप से उनका पतन होने लगा। महात्मा बुद्ध की चेतावनी भी बताती है कि बौद्ध धर्म का विनाश हो गया। जैसे अंत में बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद का एक प्रसंग है, जिसमें बुद्ध ने कहा था कि यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष रहता, लेकिन जब स्त्रियों को प्रवेशाधिकार दे दिया गया है तब यह धर्म केवल 500 वर्ष रहेगा। ऐसी चेतावनी गौतम बुद्ध ने आनंद के एक प्रसंग में बोली है। और क्या कारण बना? तो भाषा का बदलाव। शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यह था कि वह आम जनता की भाषा पाली में उपदेश देते थे, लेकिन बाद में बौद्ध विद्वानों ने जन सामान्य की भाषा को छोड़कर संस्कृत को अपना लिया। संस्कृत उस समय केवल विद्वानों और उच्च वर्गों की भाषा मानी जाती थी, जिससे आम जनता बौद्ध धर्म से दूर होती चली गई, जिससे इनका विनाश हुआ। चौथा क्या था? ब्राह्मण धर्म में सुधार और पुनरुत्थान। बौद्ध धर्म से मिल रही कड़ी चुनौती का सामना करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म के भीतर सुधार किए। उन्होंने गोधन मतलब गायों और पशुओं की रक्षा पर विशेष बल दिया, जिससे पशु बलि जैसी कुरीतियां कम हुई। इसके अलावा उन्होंने अपने धर्म का मार्ग स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी सुलभ और सुगम बनाया, जिससे लोग पहले ब्राह्मण धर्म से विमुख होकर बौद्ध बने थे, वे वापस सनातन यानी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। ये भी एक कारण बना बुद्ध धर्म का डिक्लाइन का। पांचवा क्या था? बाहरी शासकों और राजाओं का अत्याचार। पुष्यमित्र शुंग में ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध को प्रताड़ित किया और उन्हें नुकसान पहुंचाया। मिहिर कुल
शैव संप्रदाय को मानने वाले हुण राजा मिहिरकुल ने क्रूरता की हदें पार करते हुए सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। राजा शशांक गौड़ देश बंगाल के शिव भक्त राजा शशांक ने बोध गया में स्थित उस ऐतिहासिक बोधि वृक्ष को भी काट डाला जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसने? राजा शशांक ने। ये कारण थे डिक्लाइन ऑफ बौद्ध धर्म। आगे देखेंगे कि स्कूल ऑफ बुद्धिज्म क्या थे। तो मुख्य जो संप्रदाय था वो महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। अन्य संप्रदाय थेरावाद, वज्रयान और जैन हुए। तो ये हमारा जो है स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। अच्छा, महायान बौद्ध जो महायान धर्म था वो क्या था? महायान शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बड़ी गाड़ी। इसमें बुद्ध और बोधिसत्व की कृपा और सहायता से मोक्ष पाने का प्रयास किया जाता है। इसकी शुरुआत उत्तर भारत और कश्मीर में हुई थी और फिर यह मध्य एशिया, पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में फैल गया। कौन सा? महायान धर्म। इनका मानना था कि बुद्ध का पुनर्जन्म जो गौतम बुद्ध थे, बुद्ध का पुनर्जन्म होगा महायान धर्म के अकॉर्डिंग। ये बुद्ध की मूर्ति पूजा में पूजा करते थे। भाषा संस्कृत थी। उप संप्रदाय चित्त मात्र और मध्यमका था। जैन महायान का ही एक उप संप्रदाय है जो चीन और कोरिया से प्रचलित है और यह ताओवाद से संबंधित है। हीनयान बुद्धिज्म क्या थे? यह एक छोटी गाड़ी माना जाता है। इसे परित्यक्त वाहन कहा जाता है या डिफेक्टिव वाहन के रूप में भी जाना जाता है। यह बुद्ध की मूल शिक्षाओं का या बड़ों के सिद्धांत में विश्वास करता है। मतलब कि जो हीनयान थे वो डॉक्ट्राइन ऑफ जो फिलोसफी ऑफ द गौतम बुद्ध था उसको फॉलो करते थे। और महायान मूर्ति पूजा में यह बुद्ध की मूल शिक्षाओं का पालन करता था। इसमें आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष की कामना की जाती थी। इनका मानना है कि बुद्ध का पुनर्जन्म कभी नहीं होगा। और उसमें क्या था? महायान में उनमें माना गया कि बुद्ध का पुनर्जन्म होगा, इसमें बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं होगा। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। कौन? हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। इनकी भाषा पाली थी। बुद्ध एक बुद्धिजीवी थे, कोई भगवान नहीं, ऐसा इनका मानना था हीनयान का। इसके अंतर्गत 18 उप संप्रदाय आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थान सर्वस्तिवाद और थेरावाद जैसे हैं। अब जो ये जो थेरावाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग को देखना है। इसको देखिए, थेरावाद और जैन संप्रदाय को। बौद्ध धर्म का योगदान देख लेंगे जल्दी से। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र, इसने कर्मकांडी जीवन के बजाय नैतिक जीवन पर जोर दिया। यह भगवान के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता था। इसने मोक्ष के लिए मध्यम मार्ग सिखाया। इसने उदार और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार किया। इसमें महिलाओं का भी पुरुषों के समान दर्जा दिया। इसने जाति और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। वेदों की प्रामाणिकता को चुनौती दी। कला और मूर्ति की बात कर लें तो सांची, भरहूत और गया में स्तूप बने। विहार और चैत्य। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से पाली और अन्य स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ, जैसे जैन में प्राकृत का हुआ था। इसने भारतीय संस्कृति को एशिया के अन्य भागों में फैलाने को बढ़ावा दिया। ठीक है, आगे देखेंगे पोजीशन ऑफ बुद्ध। इसको भी देख लीजिए। अभय मुद्रा, वरद मुद्रा मतलब वरदान देने वाली मुद्रा, खड़ी मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ध्यान में बैठे हैं गौतम बुद्ध, धर्म चक्र प्रवर्तन में बैठे हैं, भूमि स्पर्श में। वज्रयान और ये जो थेरावाद है इसको देखिए। आगे क्या है? बौद्ध संप्रदाय, हीनयान और महायान के डिफरेंस, इनको देखिए। हीनयान और महायान के डिफरेंस को देख लीजिएगा। अब देखेंगे मैं इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या पड़ा। लास्ट टॉपिक हमारा। तो हठ धर्मिता और अंधविश्वास के स्थान पर तर्क और बुद्धि की शुरुआत हुई। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला क्योंकि वैश्यों की स्थिति में सुधार हुआ। अहिंसा की अवधारणा से देश में पशुधन में वृद्धि हुई। महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्गों की स्थिति में सुधार हुआ। स्थानीय भाषा पाली प्राकृत को बढ़ावा मिला। स्तूप बने, एक अर्धवृत्ताकार संरचना जिसमें
बुद्ध या किसी अन्य प्रमुख बौद्ध भिक्षु के अवशेष सुरक्षित रखे जाते थे। चैत्य का निर्माण हुआ, प्रार्थना कक्ष के साथ बना मंदिर या पवित्र पवित्र जगह थी, स्थल था। विहारों का निर्माण हुआ जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान या मठ बनाया गया। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले जिस मानव मूर्ति की पूजा की गई वह बुद्ध की थी। इसके बाद भारतीय संस्कृति का एशिया के अन्य भागों में विस्तार हुआ। तो ये था हमारा आज का मोटा मोटा बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन। इसको ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। कई बार देखिएगा क्लास तभी समझ में आएगी, और इसमें कई सारे हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्स मैंने बता दिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनी क्वेरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।